हेलो एवरीवन, क्लास 8 मैथ्स जोन एक्सरसाइज 5.6। अब जितने भी क्वेश्चंस सॉल्यूशन के लिए आप फाइंड आउट करेंगे उनमें ज़्यादातर आइडेंटिटीज़ यूज़ की जाएंगी और उन आइडेंटिटीज़ को आपको याद कर लेना है। और जितने भी आइडेंटिटीज़ हैं या इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं या कॉन्सेप्ट हैं वो आपको एक्सरसाइज के चैप्टर से रिलेटेड इंट्रोडक्शन की वीडियो में दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, इवेलुएट पी इफ पी का वैल्यू यानी मूल्यांकन करना है यदि दिया गया हो 5p इक्वल 56 स्क्वायर माइनस 51 स्क्वायर। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के रूप में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। ठीक है, तो इसके लिए आइडेंटिटी होती है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो टर्म होता है वो होता है आपका ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, कोई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने आइडेंटिटी यूज़ किया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है इन ब्रैकेट ए प्लस बी और इन अनदर ब्रैकेट ए माइनस बी। तो इन दोनों टर्मों में से एक को ए मान लेते हैं और दूसरे को क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। तो लिखेंगे सो 5p इक्वल हो जाएगा, एक में क्या है ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा 56 प्लस 51 और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, ए माइनस बी है तो 56 माइनस 51 हो जाएगा। तो 5p इक्वल हो जाएगा 56 प्लस 51 हो जाएगा 107। अब जब ब्रैकेट हटेगा तो इनके पहले क्या आएगा, इनटू का सिंबल, यानी इनके बीच में क्या आएगा, इनटू का सिंबल आएगा। 56 में से 51 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 5। 107 में 5 से मल्टीप्लाई करके भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, यद्यपि हमें p का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो 5 को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो 5 एज ए मल्टीप्लिकेशन है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5p दिया गया है, या इट मीन्स है 5 इंटू पी। तो मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन में जब भी ट्रांसफ़र होगा तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज, यानी एज ए डिवीज़न होगा। 5 से 5 को रिड्यूस कर देंगे तो p का वैल्यू आ जाएगा 107। फिर दिया गया है b, एक्स वाई p इक्वल 3x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस वाई होल स्क्वायर। यहाँ पर हमें किसको इवेलुएट करना है, p का वैल्यू हमें इवेलुएट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे आप टर्म, ये दिया गया है ए प्लस बी होल स्क्वायर और ये दिया गया है ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो हम आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं, यदि हमें याद रहेगा तो ए प्लस बी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, और ए माइनस बी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो लिखेंगे एक्स वाई पी इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे एक्स 3x को a मान लेंगे और y को क्या मान लेंगे, b मान लेंगे। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी 3x का होल स्क्वायर प्लस 2ab है तो 2 इंटू ए का वैल्यू 3x इंटू बी का वैल्यू y प्लस का सिंबल b स्क्वायर, यानी b का वैल्यू y है तो y का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे सिंबल माइनस का है, माइनस का सिंबल देंगे और ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का वैल्यू 3x और b का वैल्यू y। सेम कंडीशन, ए स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू 3x इंटू वाई प्लस बी स्क्वायर यानी y स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एक्स वाई पी है, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 ज़ा 9 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का सिंबल देंगे, 2 3 ज़ा 6 एक्स वाई हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। फिर अभी भी ब्रैकेट हम नहीं हटाएंगे जब तक कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहाँ पे दिया गया माइनस का सिंबल तो माइनस का सिंबल देंगे, 3 3 ज़ा 9 एक्स स्क्वायर होगा माइनस 2 3 ज़ा 6 एक्स वाई होगा और ये होगा प्लस वाई स्क्वायर। अब कोई भी प्रोसेस हम कंप्लीट नहीं कर सकते हैं जब तक कि ब्रैकेट नहीं हटाएंगे। तो ब्रैकेट को रिमूव कर लेंगे तो फर्स्ट टर्म में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, ये फर्स्ट वाला टर्म सेम रहेगा 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर। अब जबकि किसी भी ब्रैकेट के पहले माइनस का सिंबल होता है तो जब हम ब्रैकेट हटाते हैं तो उसके सभी टर्म के सिंबल क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे प्लस है तो माइनस 9x स्क्वायर हो गया और माइनस है तो प्लस 6xy हो जाएगा और प्लस है तो माइनस वाई स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 9x स्क्वायर पॉजिटिव है और 9x स्क्वायर नेगेटिव है, तो दोनों क्रॉस आउट हो जाएंगे। वाई स्क्वायर पॉजिटिव वाई स्क्वायर नेगेटिव दोनों क्रॉस आउट हो जाएंगे, ये दोनों पॉजिटिव हैं जुड़ जाएंगे
तो 6 + 6 हो जाएगा 12xy, लिखेंगे एक्स वाई पी इक्वल हो जाएगा 12xy। और जबकि हमें p को इवेलुएट करना है तो एक्स वाई को ट्रांसफ़र करेंगे, तो एज ए मल्टीप्लिकेशन है तो एज ए डिवीज़न आएगा, तो p इक्वल हो जाएगा 12xy बाई एक्स वाई। एक्स वाई से एक्स वाई को रिड्यूस कर देंगे तो p का वैल्यू आ जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यदि दिया गया हो कि x माइनस 1/x का वैल्यू 2 दिया गया हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों साइड को स्क्वायर करेंगे, दोनों साइड का, तो लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 2 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर दिया गया है तो इसको हम आइडेंटिटी पर तोड़ेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे वो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर होता है। तो लिखेंगे a को x मान लेंगे, b को 1/x मान लेंगे, तो x स्क्वायर हो जाएगा माइनस हो जाएगा 2 इंटू एक्स यानी 2ab यानी 2 इंटू ए और इंटू बी 1/x प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर 1/x का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 2 2 ज़ा 4। x से x को रेड्यूस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/x² इक्वल 4। देखें हमें किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का, तो हम -2 को क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पे माइनस है तो ट्रांसफ़र करने पे पॉजिटिव होगा प्लस, तो हमारे पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस 1/x² इक्वल हो जाएगा 4 + 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है कि यदि x माइनस 1/x का वैल्यू 2 दिया गया है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू कितना आएगा, तो वो आएगा 6। सेकंड दिया गया है एक्स स्क्वायर, देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब कंडीशन क्या दिया गया है, यदि x प्लस 1/x इक्वल 5 दिया गया हो तो वही सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो x प्लस 1/x होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 5 स्क्वायर। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया गया है तो इसकी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे जिसमें आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है, तो यहाँ पर सेम कंडीशन a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू एक्स इंटू बी, यहाँ पे 1/x प्लस b का वैल्यू 1/x² और 5 5 जा हो जाएगा 25। ठीक है, यहाँ पे अब x से x को रेड्यूस कर देंगे तो केवल बचेगा 2 1 जा 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x² इक्वल हो जाएगा 25 और 2 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल हो जाएगा 25, ये प्लस है तो -2, आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का 23, ये वैल्यू हो जाएगा। इसी को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ में अन्य लोगों को भी, मित्रों को भी, सहपाठियों को भी बताने का प्रयास करें। धन्यवाद।